हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो सीरीज चल रहा है रीट स्पेशल, जिसके अंतर्गत आज हम रीट 2017 लेवल सेकंड एसएसटी का पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो इसके अंतर्गत आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। तो आज का सेशन का पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या को समायोजित करना। ऑप्शन सी है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ऑप्शन डी है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। अगला सवाल है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी औसत से कम, ऑप्शन सी औसत और ऑप्शन डी प्रतिभावान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, औसत। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। ऑप्शन ए कमजोर सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी रूढ़िवादी व्यवहार, ऑप्शन सी कमजोर संप्रेषण और ऑप्शन डी ऊपरी लिखित सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। अगला सवाल है, चौथा सवाल, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वृद्धि, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की क्षमताओं में और उसके शरीर में मात्रात्मक रूप से अगर समता प्रक्रिया में बदलाव होता है तो वो वृद्धि कहलाती है। अगला सवाल है पांचवा, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ऑप्शन बी उचित वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन सी परामर्श तथा मार्गदर्शन की सेवा की व्यवस्था करना और ऑप्शन डी ऊपरी लिखित सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऊपरी लिखित सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ऑप्शन बी ये व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने में सहायक है, ऑप्शन सी त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है, ऑप्शन डी ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। अगला सवाल, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुक्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग करना सही उपयोग के रूप में करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुक्त किया जाना चाहिए। अगला सवाल, आठवां सवाल है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन ए केंद्रस्थ, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रस्थ, ऑप्शन सी जनात्मकवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आत्म केंद्रस्थ।
अगला सवाल है 9वां, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या उत्कर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? ऑप्शन ए कार्ल गुस्टव यूंग ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड ने, ऑप्शन सी करेन हरनी ने और ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर ने। अगला सवाल है 10वां, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टेयर ने बल दिया है वे हैं। ऑप्शन ए पुरस्कार तथा सजा, ऑप्शन बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, ऑप्शन सी स्व वास्तविकरण, ऑप्शन डी ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अगला सवाल 11वां, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ऑप्शन ए एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ऑप्शन बी शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ऑप्शन सी विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, और ऑप्शन डी हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। अगला सवाल 12वां, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ऑप्शन ए प्रायम, ऑप्शन बी एम तथा प्रायम दोनों, ऑप्शन सी ईद और ऑप्शन डी अहम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ईद। अगला सवाल है 13वां प्रश्न, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन ए टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन बी गठन करना, ऑप्शन सी विलोपन, ऑप्शन डी अप्रकट संवेदीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन ए टोकन इकोनॉमी। अगला सवाल है 14वां, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गुण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ऑप्शन ए पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, ऑप्शन बी वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, ऑप्शन सी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति और ऑप्शन डी ऊपरी लिखित इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। अगला सवाल है 15वां, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन ए श्रवण बाधित, ऑप्शन बी शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी शेषवस्वलीनता और ऑप्शन डी अधिगम अक्षमता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शेषवस्वलीनता। अगला सवाल 16वां, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन बी डेलिरियम ट्रेमेंस, ऑप्शन सी स्वलीनता और ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला सवाल 17वां, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म,
ऑप्शन सी आइपोरिया आइप्रोपिया, ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आइप्रोपिया। अगला सवाल है 18वां, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी हल तथा टोलमैन। तो इसमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत बी एफ स्किनर द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी एफ स्किनर। अगला सवाल है 19वां, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशिक्षण प्रशासन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रक्रिया और राष्ट्रीय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और ऑप्शन डी पुनर्वास भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला सवाल है 20वां सवाल, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जाना चाहते हैं। पियाजे ने इससे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का ये अर्थ है। ऑप्शन ए साकार संचालन, ऑप्शन बी पूर्व संचालन, ऑप्शन सी औपचारिक संचालन, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्व संचालन। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 21वां, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ऑप्शन ए 3 महीने में, ऑप्शन बी 6 महीने में, ऑप्शन सी 35 से 46 महीने में, और ऑप्शन डी 10 से 13 महीनों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 10 से 13 महीनों में। प्रश्न संख्या 22वां, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी अल्बर्ट बीने, और ऑप्शन डी गार्डनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गार्डनर। अगला सवाल है 23वां, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी डेवी, और ऑप्शन डी कोलबर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 24वां है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए बड़े प्रिंट की किताबें, ऑप्शन बी विशाल कंप्यूटर किताबें, ऑप्शन सी वाणिज्य संश्लेषक, और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो इस प्रश्न में दृष्टिबाधित के लिए जो सहायक सामग्री है वो उसके अंतर्गत आते हैं। बड़े प्रिंट वाली किताबें होती हैं सहायक सामग्री के अंदर, और वाणिज्य संश्लेषण होते हैं। बाकी जो नहीं है उसमें विशाल कंप्यूटर किताबें भी नहीं है, और पाठ्य पुस्तकों का अनुपूरक भी नहीं है। अगला सवाल है 25वां, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी वॉट में, ऑप्शन डी पौंड में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेसिबल में। अगला सवाल है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है।
ऑप्शन ए सड़ना, ऑप्शन बी कूदना, ऑप्शन सी दौड़ना और ऑप्शन डी लिखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लिखना, जो ये सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 27वां, स्कीमा का मतलब है ऑप्शन ए खंडन क्रियाविधि, ऑप्शन बी अधिगम विधि, ऑप्शन सी लंब समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन डी शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। अगला 28वां सवाल है सूचना प्रक्रम सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने तथा तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ऑप्शन ए जीरोम ब्रोनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी जेफी गिलफोर्ड और ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टेनबर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टेनबर्ग। प्रश्न संख्या 29वां, निम्न में दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। ऑप्शन ए 70 से 90, ऑप्शन बी 30 से 50, ऑप्शन सी 50 से 70 और ऑप्शन डी 50 से 90। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। 70 से 90 और 50 से 70 के अंतर्गत शिक्षणीय वर्ग चुने जाते हैं। इस सेक्शन का अंतिम सवाल है 30वां, आनुवांशिकता की इकाई है ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी निषेचित अंडा, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी युग्मज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जीन। अगला सेक्शन 2 के अंतर्गत हमारी फर्स्ट जो भाषा है वो हिंदी है, तो हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 31 में मैं केवल इसलिए यह आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? ऑप्शन ए अवयव संबंधी, ऑप्शन बी क्रिया संबंधी, ऑप्शन सी लिंग प्रयोग संबंधी, ऑप्शन डी वचन संबंधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अवयव संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य के अंतर्गत। अगला सवाल है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन, ऑप्शन बी जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है और ऑप्शन सी जीवन और साहित्य का पास का संबंध है और ऑप्शन डी जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला सवाल है वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी ऊंची दुकान फीके पकवान, ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन डी आधा तीतर आधा बटे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार। अगला सवाल है घास काटना मुहावरा का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कुछ भी असर न होना, ऑप्शन बी कठिनतापूर्वक कार्य करना, ऑप्शन सी गैर जिम्मेदार न होना, ऑप्शन डी गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए या बिना गुणवत्ता के जैसे तैसे काम को निपटाना। अगला सवाल 35वां है विद्वान सब जगह पूजे जाता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब इसके अंतर्गत बोनस दिया गया है। विद्वान जो क्या है ये करता है, विद्वान जो इसके अंतर्गत नहीं आया हुआ है। अगला सवाल है उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। ऑप्शन ए दृश्य विधान, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी अनुवाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुवाद। अगला 37वां सवाल व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? ऑप्शन ए भाषा संसर्ग विधि,
ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी निगमन विधि, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। अगला सवाल है 38वां, बी एस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सी नवीन आयाम दिया? ऑप्शन ए हर्बर्ट उपागम, ऑप्शन बी मूल्यांकन उपागम, ऑप्शन सी RCEM उपागम और ऑप्शन डी मॉरिसन उपागम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मूल्यांकन उपागम। अगला सवाल है 39वां, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शब्द से वर्ण, ऑप्शन बी वर्ण से शब्द, ऑप्शन सी शब्द से वाक्य और ऑप्शन डी वाक्य से पैराग्राफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ण, शब्द से वर्ण, शब्द से वर्ण। अगला 40वां सवाल है 31 का मानक रूप है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी है 31 और ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी है 31। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 31। 31 भी नहीं होता है, 31 का आधा नहीं होता है, का पूरा होता है, इसलिए ये भी सवाल ऑप्शन सही नहीं है। अगला 41वां, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर और ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक स्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर। अगला सवाल है भाषिक सामग्री है? ऑप्शन ए मूल विषय वस्तु, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी शब्दावली और ऑप्शन डी मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शब्दावली। बुलेटिन बोर्ड है? ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री और ऑप्शन डी कोमल सामग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दृश्य सामग्री। अगला सवाल है अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? ऑप्शन ए शिक्षक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठ परीक्षण और ऑप्शन डी प्रमापीकृत परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रमापीकृत परीक्षण। अगला सवाल CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है? ऑप्शन ए विषयों की व्यापकता, ऑप्शन बी उपकरणों की व्यापकता, ऑप्शन सी दायरे की व्यापकता, ऑप्शन डी प्रश्नों की व्यापकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रश्नों की व्यापकता। अगला सवाल है 46वां, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? ऑप्शन ए सहानुभूति व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी दंड देकर, ऑप्शन सी परिवार को सूचना देकर और ऑप्शन डी मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके। प्रश्न संख्या 47वां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है? ऑप्शन ए आलोचनात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी मिलान प्रश्न और ऑप्शन डी व्याख्यात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मिलान प्रश्न। अगला सवाल है मौन पठन का लाभ है? ऑप्शन ए उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, ऑप्शन बी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ऑप्शन सी पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है और ऑप्शन डी एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, ऑप्शन बी स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला सवाल है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वेधता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता और ऑप्शन डी व्यापकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी व्यापकता, आत्मनिष्ठता। अगला सवाल है रचना शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए साहित्यिक सर्जन की प्रेरणा देना, ऑप्शन बी क्रमबद्धता बनाना, ऑप्शन सी सुसमानता बनाना और ऑप्शन डी व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो इसमें भी लगभग रचना संबंधी साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना सही है ऑप्शन ए।
अगला सवाल, गंध्यास के आधार पर प्रश्नों 1 से 55 तक के उत्तर देने हैं गंध्यास को पढ़ के। तो प्रश्न संख्या 91 में तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यण संधि और ऑप्शन डी गुण संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अगला सवाल है 52वां, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी बहुवीर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। अगला सवाल है 53वां, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी अपयश, ऑप्शन सी अपकार और ऑप्शन डी अवनति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अपकर्ष। अगला सवाल है 54वां, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, ऑप्शन बी स्मरण करने योग्य, ऑप्शन सी जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो और ऑप्शन डी जो बिना संकोच बोलने वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। अगला सवाल है इनमें से विदेशी शब्द बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी व्यक्ति तथा ऑप्शन डी हैरान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दौरान। अगला सवाल है 56 से 60 तक जो गंध्यास को पढ़कर उत्तर देने हैं। 56वां सवाल है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों के असंगत हैं? ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी स्थिति, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी परिणाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी स्थिति। अगला सवाल है 57वां, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी दीवार और ऑप्शन डी जल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जल। अगला 58वां प्रश्न, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाती है, ऑप्शन बी मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म हो और ऑप्शन डी उपयोग में लाने वाले का भाव हो, उपयोग में लाने का भाग हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म हो। अगला सवाल है 59वां, यदि हम अब भी नहीं सबले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? ऑप्शन ए आसन भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी अर्थात वर्तमान और ऑप्शन डी संभाव्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य। अगला सवाल है अंतिम इस सेक्शन का 60वां, सभी चौराहों पर बहुत बड़ी भीड़ है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए 4 मंजिलों का भवन, ऑप्शन बी वह स्थान जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं और ऑप्शन सी चारों तरफ चलने वाला और ऑप्शन डी एकाधिक स्थान पर जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एकाधिक स्थान जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हो। अब है अगला सेक्शन। अगले सेक्शन के अंतर्गत जो तीसरा सेक्शन है इसके अंतर्गत सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज हमारी भाषा है इंग्लिश। तो
सेक्शन थर्ड लैंग्वेज टू इंग्लिश क्वेश्चन संख्या 61 आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड ऑप्शन ए कॉन्सेप्ट ऑप्शन बी परसेंट परसेप्ट ऑप्शन सी सीट ऑप्शन डी कॉन्सिएट So right answer of these questions is option D, consciate. Next question 62. Pick out the correct transcription of the word generic. वर्ड जेनेरिक का सही ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. सो राइट आंसर इसके अंतर्गत बोनस है क्योंकि इनमें से कोई नहीं है सही इसका आंसर. अगला सवाल है 63rd क्वेश्चन. Taking into account the principle of language teaching, option A, teaching can be difficult, option B, desired goal of teaching English language can be achieved, option C, only linguistic habits can be developed, option D, only learning of English as a school language will be enhanced. So right answer of these questions is option B. Option B is the right answer. Desired goal of teaching English language can be achieved. So next questions of the session is 64. Communicative approach to English language enables the teacher to option A exploit sound psycholinguistic principles, option B exploit sound educational principles, option C exploit sound psycholinguistic and educational principle, or option D none of the above. So right answer of this questions is C exploit sound psychologistic and educational principle. Next questions of the session 65. In communicative approach to teaching, the teacher must know why it is. Option A better to tolerate errors in students attempt to express their selves. Option B not to allow student to express their selves. Option C not to tolerate errors in students attempt to express their selves, or option D better to note down the errors. So right answer of this question is option A better to tolerate errors in student attempt to express their selves. Next question 66. One of the language disorders is found when option A learner is missing the class, option B learner is speaking in class, option C learner speaks in short and fragmented phrase, option D learner speaks the full sentences. So right answer of this question is option C, learner speaks in short and fragmented phrase. Next questions of the session 67. Language disorder means when a child has option A difficulty in understanding the meaning, option B difficulty in expressing his or her thought, option C trouble producing some sound accurately, or option D either or both A or B. So right answer of these questions is option D either or both A and. Questions number 68. Articulation error occurs due to option A formed speech habit, option B slurring over and clipping sounds, option C learner's intelligence, option D learner give importance to stress and intonation. So right answer of these questions is option B. Option B is the right answer. Learning over and clipping sound. Next questions 69. Remedial teaching involves
Option A, improvement of learning skill. Option B, rectifying a particular problem area. Option C, either A and B. Option D, either A or nor B. So right answer of this questions is option C, either A and B. अगला सवाल है 17वां, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू एवल्यूशन स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए कंटेंट relevancy and vocabulary. Option B, fluency and flexibility. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. So right answer of these questions is option C, both A and B. Next questions, 71, recent scheme of evaluation outlined by CBSE is option A, comprehensive and continuous evaluation. Option B, continuous and comprehensive evaluation. Option C, continuous and communicative evaluation. Option D, communicative and continuous evaluation. So right answer of this question is option B. Option B is the right answer, continuous and comprehensive evaluation. Next question, 72, remedial teaching should be carried out after identification of option A, text and test. Option B, test and learning. Option C, melody on language test and its case. Option D, merits of teacher. So right answer of these questions is option C, melody on language test and its cases. Next question, 73rd, remedial program is designed keeping in mind option A, each student's strength. Option B, each student's weakness. Option C, each student's strength and weakness. Or option D, none of above. So right answer of these questions is option C, each student's strength and weakness. Next questions, 74, remedial teaching is option A, preparation of teaching. Option B, pre-teaching program. Option C, a systematic process. Option D, random process. So right answer of this question is option C, systematic process. Next question, 75, the basic requirement of a language proficiency test is that is must be option A, reliable. Option B, complex. Option C, ambiguous. Option D, simply. So right answer of these questions is option A, reliable. Next questions, 76, read the passage and answer these questions. So question number 76, which one of the following is the most appropriate title of the passage? Option A, rehabilitation of the physically challenged. Option B, physical disabilities. Option C, accidents. Option D, planned action. So right answer of these questions is option A, rehabilitation of the physically challenged. Next question, 77, in the above paragraph in addition and indicates option A, emphasis. Option B, addition. Option C, sequence. Option D, alliterative. So right answer of this question is option B, addition. Next question, 78, either those children or my own son. Khalijiga picked all the flowers. Option A, have. Option B, has. Option C, is. Option D, are. So right answer of this questions is option B, has. Next question, 79, in the above passage the author wants to convey
A. Many people in the world suffer from physically disabilities. Option B. Precautions are not taken against accidents. Option C. People who are physically challenged are fit for employment. Option D. Physically challenged people have no scope. So right answer of this question is option A. Many people in the world suffer from the physical disabilities. Next questions 18. Noisy children are real headache. Two aspirins will make a headache go away. Therefore, two aspirins will make noisy children go away. Above lines contain option A. The fallacy of equivocation. Option B. The fallacy of place analogy. Option C. The fallacy of hasty generalization. Option D. The fallacy of composition. So right answer of these questions is option E. The fallacy of equivocation. Next question 81. Straight. Your love and poet doth द एम्प्रोसिस फिल। इस पोएम को पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना है। द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज ऑप्शन ए बी बी, ऑप्शन बी ए बी बी, ऑप्शन सी बी बी ए, ऑप्शन डी बी सी ए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ए बी बी, ए बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉरी इसमें ए बी राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस वन प्रॉन वे टू बीट एन enemy is find is Achilles heel. What does finding Achilles heel mean? Option A amulet, option B weak spot, option C strong point, option D a secret strategy. So right answer of these questions is option B weak spot. Next questions 83rd. The wolf with its belly stitched full of big bubbles. इसको पढ़कर इस पैसेज को पढ़कर इसका जवाब देना है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एबो एक्सट्रैक्ट। इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी अलिट्रेशन और ऑप्शन डी एसोसेंस। तो इसमें इस सिमली भी है और इसके साथ में एलिट्रेशन भी आया हुआ है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकेलाइक राइम। ऑप्शन ए एसोनेंस, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी अलिट्रेशन, ऑप्शन डी राइम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ई एसोनेंस। अगला सवाल है which figures of speech is common in tongue twitters, jingles and non-seven words. Option A alliteration, option B simile, option C rhyme, option D metaphor. So right answer of this question is option A alliteration. Next questions. It is a beautiful day. It is the beautiful day. खाली जगह have brought this umbrella. Option A mustn't, option B needn't, option C shouldn't, option D couldn't. So right answer of this questions is option B needn't. Next questions. You should खाली जगह your phone call with an email or a letter. Option A follow on, option B follow up, option C take on,
option D, so on. So right answer of this question is option B, follow up. Next question, what time shall we go? What time shall we go shopping? Let's see how the weather looks and colleague answered the correct items. Option A, running cats and dogs. Option B, play it by ear. Option C, turn a blind eye. Option D, call it a day. So right answer of this question is option B, play it by ear. Next questions, sonnet usually are in option A, free verse. Option B, iambic pentameters. Option C, iambic trimeter, or option D, versatron. So right answer of this question is option B, iambic pentameters. Next questions, 19. A person who writes a play is option A, playwright. Option B, playwright. Option C, playwriter. Option D, playwright. So right answer of this question is option A, playwright. इसके साथ ही सेक्शन 4 सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन। पहला सवाल है 91वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य हैं? ऑप्शन ए, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। ऑप्शन बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। ऑप्शन सी, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। ऑप्शन डी, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला सवाल 92वां 92, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? ऑप्शन ए, भाग 5। ऑप्शन बी, भाग 2। ऑप्शन सी, भाग 4A। ऑप्शन डी, भाग 6। सो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य दिए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म में पालन, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता। अगला सवाल प्रश्न संख्या 95वां, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ऑप्शन बी, विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण। ऑप्शन सी, समान कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन डी, बाल श्रम निषेध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, समान कार्य हेतु समान वेतन। ऑप्शन सी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 96, लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक पूर्ति क्या है? ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/4 भाग। ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 2/3 भाग। ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 1/3 भाग। ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। अगला सवाल है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति के उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 78। ऑप्शन सी है
अनुच्छेद 79 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 98वां। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्य की विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल जो नियुक्त करता है राज्य चुनाव आयुक्त को। अगला 99वां सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। अगला 100वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, ऑप्शन ए केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी भारत की संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला सवाल 101वां, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए हांगो, ऑप्शन बी यांगटीसिकियांग, ऑप्शन सी मेकांग, ऑप्शन डी लीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यांगटीसिकियांग जो कि चाइना में नदी है। अगला सवाल है 102वां, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी रवांडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तंजानिया। किलिमंजारो जो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? ऑप्शन ए 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए उप पातालीय सेल, ऑप्शन बी बाह्य आग्नेय सेल, ऑप्शन सी पातालीय सेल, ऑप्शन डी कायांतरित सेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाह्य आग्नेय सेल है, बेसाल्ट एक बाह्य आग्नेय सेल है। अगला सवाल एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा प्रवाह होता है, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो औसत ऊर्जा का प्रवाह 10% तक होता है। अगला सवाल है 160वां, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी विल्सन वन, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सेल्यूकस, मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अगला सवाल है 107वां, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शन ए वररुचि, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी धनवंतरी, ऑप्शन डी फाहियान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी फाहियान। फाहियान था जो एक बाहरी यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतर्गत आया था। अगला सवाल, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था ऑप्शन ए राम प्रसाद, ऑप्शन बी सेतक, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी वीर प्रसाद।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राम प्रसाद। आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है, उसके बाद ये आंसर देना, क्योंकि ये प्रश्न मेरे भी गलत हो चुका है। मैंने पहले से प्रश्न का अनुमान लगा के उसका आंसर ऑप्शन बी दे दिया था। मैंने सोचा कि इस प्रश्न में घोड़े का पूछा, लेकिन इस प्रश्न में हाथी का पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम प्रसाद। अगला सवाल सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ ऑप्शन ए पंडित परिवार में, ऑप्शन बी किसान परिवार में, ऑप्शन सी बंजारा परिवार में, ऑप्शन डी जमींदार परिवार में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बंजारा परिवार। गोविंद गुरु का जन्म हुआ है वो बंजारा परिवार में हुआ। अगला सवाल 110वां चेतावनी रासुंगटिया किसने लिखा? चेतावनी रासुंगटिया किसने लिखा? ऑप्शन ए प्रताप सिंह बाहरट, ऑप्शन बी जोरावर सिंह बाहरट, ऑप्शन सी राव गोपाल सिंह और ऑप्शन डी केसरी सिंह बाहरट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी केसरी सिंह बाहरट ने लिखे चेतावनी रासुंगटिया। अगला सवाल है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन के हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी मोहन सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला सवाल है 112वां मत्स्य जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए संपा, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी गोकुलपुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विराटनगर, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और प्रश्न संख्या 113वां पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी म्यांमार, पैंगन वंश का आनंद मंदिर है जो म्यांमार में स्थित है। अगला सवाल 114वां सवाल है तराइन का युद्ध 1191 में या तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए अर्नोराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी गोविंद राज चौहान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, जबकि तराइन का द्वितीय जो 1192 में हुआ था वो मोहम्मद गोरी ने जीता था। अगला सवाल है 115वां राजस्थान का कौन सा नृत्य है नृत्य रूप 2010 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए गीदड़, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी भवाई और ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी है, जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान का नृत्य है जो 2010 के अंतर्गत यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल है 116वां संत मीराबाई के पति का नाम था? ऑप्शन ए भोजराज, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी नरपत सिंह, ऑप्शन डी संग्राम सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भोजराज। अगला सवाल है चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित हैं? ऑप्शन ए सतवंत प्रसाद, ऑप्शन बी नागरीदास, ऑप्शन सी मर्गावती, ऑप्शन डी शिव पार्वती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नागरीदास। अगला सवाल है सूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी गोगोजी, ऑप्शन बी हरबूजी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गोगा जी, सूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं जो है कौन है? गोगा जी। अगला सवाल है खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? ऑप्शन ए पद्मिनी देवी, ऑप्शन बी कर्मा देवी, ऑप्शन सी मीना देवी, ऑप्शन डी अमृता देवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमृता देवी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 120 पुस्तक आनंद मठ व वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ और वंदे मातरम पुस्तक लिखी। अगला सवाल है 121वां निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ इस राजमार्ग से काफ़ी दूर है और वर्तमान इसका नाम बदल दिया गया है, इसका वर्तमान नाम 68 नेशनल हाईवे 68 रखा गया है इस हाईवे का।
तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए पिसोला, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी फतेह सागर और ऑप्शन डी राजसमंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जयसमंद। अगला सवाल है, विष्णु के भगत कहलाते थे, विष्णु के भगत कहलाते थे। ऑप्शन ए नयनार, ऑप्शन बी पाशुपत, ऑप्शन सी अलवार, ऑप्शन डी लिंगायत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अलवार। विष्णु के भगत अलवार कहलाते थे। अगला सवाल 124वां, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी दिव्यावदान, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सुत्त पिटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए सुवास्ती, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी पुरुषनी, ऑप्शन डी द्वस्वती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पुरुषनी। अगला सवाल 126वां, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मथुरा। अगला सवाल है, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। ऑप्शन ए नवंबर 1, 1956, ऑप्शन बी मई 15, 1949, ऑप्शन सी मार्च 25, 1948, ऑप्शन डी जनवरी 26, 1950। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राज्य जो परिपूर्ण है उस अवस्था में आया था। प्रश्न संख्या 128वां, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन बी उच्च माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी स्नातक स्तर पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर पर सामाजिक एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। ऑप्शन ए जॉन डेवी द्वारा, ऑप्शन बी स्मिथ द्वारा, ऑप्शन सी बी.एस. ब्लूम द्वारा, ऑप्शन डी आई.के. डेविस द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बी.एस. ब्लूम द्वारा दिया गया है। अगला सवाल 130वां, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। ऑप्शन ए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, ऑप्शन बी विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों हैं, जो विद्यालय में पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जैसे विद्यालय की आंतरिक क्रिया भी होती है और विद्यालय की बाह्य क्रिया भी होती है। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन ए लेखक के, ऑप्शन बी विद्यार्थी के, ऑप्शन सी शिक्षक के और ऑप्शन डी सरकार के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए पुस्तकें। अगला सवाल 132वां है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी कथन, ऑप्शन सी परिचर्चा और ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कथन। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए विषय से संबंधित सूचना देने पर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर और ऑप्शन डी विद्यार्थियों की भाषा विकास पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति में विकास करने पर। अगला सवाल है 34वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। ऑप्शन ए विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, ऑप्शन सी विषय वस्तु की बेहतर समझ में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल 135वां है, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ऑप्शन ए उद्देश्यों पर, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उद्देश्यों पर। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। अगला सवाल 137वां, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ऑप्शन ये कथन है, ऑप्शन ए ब्लूम का, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी जॉन डेवी का,
ऑप्शन डी किलपैट्रिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी किलपैट्रिका। ये कथन है कि परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 137वां है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र विचिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, ऑप्शन सी लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा और ऑप्शन डी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत छात्रों के स्वतंत्र चिंतन मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 138वां, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी तरबूज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सरसों। सरसों है वो जूट है, बाकी सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और तरबूज है वो जायद फसल में भी बोई जाती है, तरबूज और मूंगफली। अगला सवाल है 139वां, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में शादिया से तुबरी को जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और ऑप्शन डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या के अंतर्गत इलाहाबाद, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत इलाहाबाद को जोड़ा गया है जो गंगा नदी के तहत आता है। अगला सवाल है 140वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 82.14%, ऑप्शन बी 65.6%, ऑप्शन सी 72.3% और ऑप्शन डी 78.30%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 82.14%। अगला सवाल है 141वां, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी लाल सागर और ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर भी इसका छोटा भाग, थोड़ा सा भाग होता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए तराई प्रदेश, ऑप्शन बी बाबर प्रदेश, ऑप्शन सी बांगर प्रदेश, ऑप्शन डी शो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तराई प्रदेश, तराई यानी दलदली प्रदेश के अंतर्गत। अगला सवाल है 143वां, भारतीय औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी आणविक ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला। अगला सवाल है 144वां, टिकाऊ दीर्घकालिक सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। अगला सवाल 145वां, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीक सहयोग से हुई है? ऑप्शन ए बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र और ऑप्शन डी विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी है, इसको उत्कात भूमि के लिए कुख्यात माना गया है। अगला सवाल है 147वां, याकुत जनजाति का आवास या वास स्थान है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी उत्तरी साइबेरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तरी साइबेरिया के अंतर्गत याकुत जनजाति आती हैं। अगला सवाल
148वां घग्गर का मैदान अवस्थित है? ऑप्शन ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, ऑप्शन बी झुंझुनू और सीकर जिले में, ऑप्शन सी जालौर और सिल्लोड जिले में, ऑप्शन डी जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। अगला सवाल है 149वां, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी ब्यावर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्यावर, जो कि अजमेर में स्थित है और ब्यावर वर्तमान में एक जिला भी है। अगला सवाल है 150वां, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा और ऑप्शन डी सीकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगानगर। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।